हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जॉब सीकर्स पैराडाइज। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन दैट इज स्ट्रेट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जी हाँ, ये है इंटेलिजेंस ब्यूरो, खुफिया विभाग से। तो ये जो पोस्ट है ये वो निकाली है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक बहुत अच्छा फील्ड माना जाता है एंड बहुत ही बच्चों को इसका बेसब्री से इंतजार था। इस पोस्ट में जो एप्लीकेशंस निकली हैं वो निकली हैं असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव के लिए। ओके, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, जहां पे मैं डिस्कस करूंगी कि इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट चाहिए आपको, कितनी एज लिमिट, क्या सैलरी दी जा रही है एंड सो ऑन। सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर सो दैट आपको सारी लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस टाइमली मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। तो इस नोटिफिकेशन को हम डिटेलली देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से निकली है और इसको आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसका लिंक ये है और साथ ही साथ में मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, जहां से आप इजिली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्ट जैसे कि वही पोस्ट है जो मैंने आपको पहले बताई थी। इसके अंदर टोटल 2000 वैकेंसीज निकली है। जी हाँ, ये बहुत अच्छा नंबर है और ये ग्रुप सी की पोस्ट है, नॉन गैजेटेड एंड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। ओके, तो इसमें जो सैलरी दी जा रही है वो लेवल 7 के अकॉर्डिंग दी जा रही है। 44,900 से लेके 1,42,400 इन द पे मैट्रिक्स प्लस एडमिसिबल सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंसेस। साथ ही साथ में इसमें स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस दिया जाएगा जो कि होगा 20% ऑफ बेसिक पे, और साथ ही साथ में कैश कंपनसेशन इन ल्यू ऑफ ड्यूटी परफॉर्म्ड ऑन हॉलीडेज सब्जेक्ट टू अ सीलिंग ऑफ 30 डेज। तो आप देखिए, ये सब मिला के ओवरऑल आपकी 60,000 प्लस सैलरी कहीं नहीं जाती हो। फिर वो डिपेंड करता है आपकी जॉब पोस्टिंग लोकेशन पे, आपको एचआर कितना मिलेगा एंड सो अदर अलाउंसेस। ओके, और इसकी जो असेंशियल क्वालिफिकेशन है वो भी बहुत ही सिंपल है। जस्ट यू नीड अ ग्रेजुएशन, कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन की रिक्वायर्ड नहीं है। आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए या फिर इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ओके, साथ में आपको डिजायरेबल है कंप्यूटर्स की नॉलेज होनी चाहिए, जो कि आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ देम सबको होती है। और इसमें एज लिमिट आप ध्यान रखिएगा, एज लिमिट इज 18 to 27 ईयर्स एंड अपर एज लिमिट है जो 5 ईयर्स रिलैक्स किया है फॉर SC/ST एंड 3 ईयर्स फॉर OBC कैंडिडेट्स। अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स है तो आप 40 ईयर्स तक की है। उन्हीं को मिलेगा 40 ईयर्स की अपर एज लिमिट जिन्होंने एटलीस्ट 3 ईयर्स ऑफ रेगुलर एंड कंटिन्यूअस सर्विस की है। And the age limit is relaxable up to age of 35 years for general candidates and 40 years for SC and ST in case of widows, divorced women judicially separated from their husbands and not remarried। ये तो सारे एग्जाम्स में जो होता है वही है। मतलब अगर आप जनरल में हो तो 18 to 27 है आपके लिए, सिंपल एज दैट। एंड अगर आप किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हो तो ये सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि हम चेक करते हैं मेन इंपॉर्टेंट कि सेंटर एंड सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, आपको कहाँ कहाँ आप फॉर्म फिल कर सकते हो। आपको 3 ऑप्शंस दी जाएंगी एग्जामिनेशन सेंटर्स की। आप जिस स्टेट में हो उस स्टेट के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। और अगर आपको अपना मनपसंद सेंटर चाहिए होता है तो हमेशा ये बोला जाता है कि आप जितना जल्दी फॉर्म भरोगे आपको फर्स्ट बेसिस पे अलॉट कर दिया जाएगा। तो आप जितना टाइमली फॉर्म भरेंगे तो उतना आपको जल्दी मिलेगा। ठीक है, और ये आपको बहुत केयरफुली चूज करना है कि कौन सी आपने सिटी ऑफ एग्जामिनेशन रखना है। ओके, एंड एग्जामिनेशन सिटी वंस ऑप्टेड विल नॉट बी चेंज, ये किसी भी हालत में चेंज नहीं होगा। तो आप अपना ध्यान से देखिएगा, जो आपको पास पड़े, जहां पे आप इस टाइम पे कोविड के टाइम्स पे भी आप आराम से कम्यूट कर सके उस अकॉर्डिंग रखिएगा। देन स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में का पैटर्न क्या है, क्या होगा। ये सिर्फ एक रिटन एग्जामिनेशन होगा। टियर 1 होगा, ऑनलाइन मोड होगा, उसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जो 5 पार्ट्स में होंगे एंड 20 क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क ईच। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी दी हुई है 1/4। तो जीके आएगा, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल स्टडीज। ये सारे हैं। 1 आवर का टाइम मिलेगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा। उसके बाद
टीयर 2 होगा जिसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ पेपर होगा 50 मार्क्स का, 30 मार्क्स का एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रेसिज राइटिंग 20 मार्क्स की, और उसके बाद थर्ड इज इंटरव्यू, फिर इंटरव्यू होगा 100 मार्क्स का। Okay, and the candidates appearing in interview may be subject to psychometric या aptitude test which will be part of interview। ये आगे के प्रोसीजर है, पहले आप इसकी तैयारी कीजिए टीयर 1 की, सो दैट आप टीयर 2 के लिए एलिजिबल हो, फिर आप इंटरव्यू दें। ओके, अब इसकी देख सकते हैं कि सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स कैसे होगा, कि जो टीयर 1 पे 1 ऑफ द 3 सेंटर अलॉटेड वहां पे आपको अपीयर करना है। नेगेटिव मार्क ये होगा, नो मार्क विल बी फॉर अनअटेम्प्टेड, और मार्क जो मार्क फॉर रिव्यू कर देते हैं वो भी कंसीडर नहीं किया जाएगा फॉर इवेल्युएशन के लिए। और अगर आपको क्वालिटेटिव सेक्शन एंड रिक्रूट द बेस्ट अवेलेबल टैलेंट, ये इन्होंने मतलब कि इनको सिलेक्शन के लिए इन्होंने क्या रखा है कि कट ऑफ मार्क्स रख दिए कि कितना चाहिए हमें हर कैटेगरी से। जनरल से एटलीस्ट 35 होना चाहिए, ओबीसी एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 34, एससी एंड एसटी 33, एंड ऑल एक्स सर्विसमैन वुड बी ट्रीटेड इन देयर ओन कैटेगरी। वो जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हैं उनको हिसाब से किया जाएगा। एंड नॉर्मलाइजेशन होगी यहाँ पे, ये अच्छी बात है। अगर किसी भी शिफ्ट में टफ आता है, किसी में नहीं आता, वो सब इसमें सॉर्ट आउट हो जाता है। एंड शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे 10 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड सब्जेक्ट टू कैंडिडेट स्कोरिंग द मिनिमम कट ऑफ। ये हो गई ये सब की कि पेपर 1, पेपर 2, टीयर 1 ये सब क्या है, और रिजोल्यूशन ऑफ टाइज दे दिया कैसे करना है, और आपने अप्लाई यहाँ पे करना है। ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, नहीं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जामिनेशन फी। एग्जामिनेशन फी देख लीजिए, जो मेल कैंडिडेट्स है, जो जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरीज के हैं, उनको एग्जामिनेशन फी प्लस रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग फी पे करनी पड़ेगी। एग्जामिनेशन फी 100 है, रिक्रूटमेंट 500 है, मतलब टोटली 600 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे। एंड ऑल एससी एसटी एंड ऑल फीमेल कैंडिडेट्स एंड ऑल एक्स सर्विस मैन, उन सबको सिर्फ रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस ओनली पे करने पड़ेंगे, जो कि है 500। यहाँ पे 600 होगी और यहाँ पे 500 होगी फीस। और बैंकिंग चार्जेस जो भी होंगे वो कैंडिडेट, पेमेंट आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से कर सकते हैं। ओके, और आपको जो चालान होगा, एसबीआई का चालान होगा, वो आपको सबमिट करना है 12 जनवरी 2021 से। और इसकी लास्ट क्लोजिंग डेट फॉर्म की कितनी है, 9 जनवरी 2021, और ये पेमेंट्स की है। बट आप हमेशा इसी को लेके चलना, इसका ये मतलब नहीं है आपकी 12 तक फॉर्म फिल कर सकते, नहीं, आपको लास्ट डेट होगी 9 जनवरी 2020। मैंने इसमें जो भी इम्पोर्टेंट थी वो आपको बता दिया है। इसके अलावा आप इसको पूरा रीड आउट कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी वो भी आप देख सकते हैं, उनकी भी लास्ट डेट 31 दिसंबर और कुछ की जनवरी तक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।